पश्चिम बंगाल का चुनाव रिजल्ट 4 मई को आने वाला है, लेकिन उससे पहले आखिरी एग्जिट पोल जो आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाया गया है। इस आखिरी एग्जिट पोल में बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल 50 सीटों में सिमट जाएगी और शुभेंदु अधिकारी जो है वो ममता बनर्जी के सामने बुरी तरीके से हारने वाले हैं। यानी कि इस आखिरी एग्जिट पोल ने तमाम गोदी मीडिया के एग्जिट पोल की पोल खोल के रख दी, जो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन हालात तो यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रही है। वो आखिरी एग्जिट पोल कौन सा है और वो क्यों भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट दे रहा है, पूरी जानकारी उसने दी है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि पश्चिम बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस की सुनामी चल रही है और 4 मई को चौथी बार तृणमूल कांग्रेस सरकार बनाते हुए दिखेगी। साथियों, जिस आखिरी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को केवल 50 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है, वो एग्जिट पोल है पोल आईक्यू का। और इस रिपोर्ट को बहुत ही शातिर तरीके से गोदी मीडिया ने छुपा दिया, जो कि अखबारों में तो छपा है लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर चर्चा नहीं किया। आप अपने स्क्रीन पे ये खबर देखिए, हिंदुस्तान की ये खबर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ममता बनर्जी से हारेंगे शुभेंदु अधिकारी। इस एग्जिट पोल में बीजेपी को बंगाल में बस 50 सीटें मिल रही है। आगे देखिए इस खबर में क्या लिखा हुआ है। टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। पोल आईक्यू के एग्जिट पोल के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 200 से 220 सीटें मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 50 से 82 सीट आने का अनुमान है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है इस एग्जिट पोल के हिसाब से। आगे इस खबर में लिखा है कि राज्य में लेफ्ट को 0 से 3 यानी कि खाता बहुत मुश्किल से खोल पाएगी लेफ्ट पार्टियां। वहीं कांग्रेस 1 से 2 सीट जीत सकती है, जबकि अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि पोल आईक्यू की एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और भारी बहुमत से ममता बनर्जी सरकार बनाते हुए दिख रही है। इसके अलावा उन्होंने और भी ज्यादा आंकड़ा दिया है कि उन्होंने किस तरीके से सर्वे किया है। आप देखिए, पोल आईक्यू ने बताया है कि टीएमसी जो है वो वोट शेयर में भी आगे है। एजेंसी का कहना है कि टीएमसी का वोट शेयर 47% से लेकर के 49% के बीच में हो सकता है। वहीं भाजपा को 37 से 39% रहने का अनुमान है। लेफ्ट को 6 से 8%, कांग्रेस को 3 से 5% वोट शेयर रह सकता है। अन्य के मामले में यह आंकड़ा 2 से 4% तक जा सकता है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस का इस बार वोट शेयर भी पिछले बार का रिकॉर्ड को तोड़ेगा और 49% तक जाते हुए दिख रहा है। पिछले बार तृणमूल कांग्रेस 48% वोट शेयर पाई थी और 216 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, और इस बार 49% तक जा रहा है तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर। और कम भी हो रहा है तो केवल 2%, 47% वोट शेयर रहने का अनुमान है तृणमूल कांग्रेस का। और इसके पीछे का कारण है कि मुस्लिम, महिला और पश्चिम बंगाल का इंटेलेक्चुअल तबका, सेकुलर लोग वो तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नफरत की राजनीति को सिरे से नकार दिया है। वहीं पोल आईक्यू ने यह भी बताया है कि बंगाल का जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है यानी कि भवानीपुर और नंदीग्राम, वहां पर की स्थिति क्या है। क्या शुभेंदु अधिकारी हरा पाएंगे ममता बनर्जी को या बुरी तरीके से खुद हार जाएंगे। आप देखिए इस खबर में लिखा है, भवानीपुर और नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में 2 बड़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, जहां एक और भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। वहीं नंदीग्राम में अधिकारी का मुकाबला टीएमसी प्रत्याशी पवित्र कर से है। खास बात यह है कि नंदीग्राम में ही 2021 में अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को करीबी अंतर से मात दी थी। पोल आईक्यू के एग्जिट पोल का कहना है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यहां कांग्रेस ने दीपशिखा भौमिक, लेफ्ट ने अभिजीत बंदोपाध्याय को मैदान में उतारा है। वहीं भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप प्रसाद और लेफ्ट की तरफ से श्री जी विश्वास मैदान में है। यानी कि साफ है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव हार रही है, बल्कि उनका जो सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी, वो भी ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर में बुरी तरीके से हार रहा है और भारतीय जनता पार्टी केवल 50 सीटों पर सिमट रही है। यही वजह है कि काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी परेशान दिख रही है और हर तरह की कोशिश कर रही है किसी तरीके से वो आंकड़ा जो है वो 100 के पार ले जाया जाए या फिर अपने तिगड़ों से चुनाव ही जीत लिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में खेल किया है वो किसी से छुपा नहीं है। बाहर से वो ऑब्जर्वर बुलाते हैं और अब कहा जा रहा है कि मतगणना की गिनती भी जो है वो केंद्रीय कर्मचारी करेंगे। यानी कि राज्य के कर्मचारी ईमानदार नहीं होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी केवल ईमानदार होते हैं।
चुनाव आयोग के हिसाब से। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया है कि उनकी दाल पश्चिम बंगाल में नहीं गली है और अगर उनको जीतना है तो कोई उनको उपाय करना पड़ेगा, और उपाय जो है वो चूना लगाने वाला आयोग अच्छे तरीके से कर रहा है। ये बंगाल की जनता और देश की जनता अच्छे से देख रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोर्ट से जैसी उम्मीद होती है इस देश की जनता को, वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, बल्कि कोर्ट जो है वो चुना लगाने वाले आयोग की ही हमेशा मदद करता हुआ देखा गया है। जो भी होगा 4 मई को क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे ये साफ तो पता चल गया है पोल आईक्यू के एग्जिट पोल से कि भारतीय जनता पार्टी के हालात पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा खस्ता है। आप हमारी इस खबर को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।